मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमानो पितवामभागं। पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और है श्रोता है रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की
श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। गिरिधरण रीझ कृष्णदास को, नाम माज साझो दियो। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर। कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर। वाणी वंदित विदुषी सुयस गोपाल अलंकृत। ब्रज रज अति आराध वह धारी सर्वस चित। सानिध्य सदा हरिदास वर। गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो। गिरिधरण रीझ कृष्णदास को, नाम माझ साझो दियो। प्रतः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी का स्मरण करते हुए श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि आपने अपने जीवन में ब्रजरस को बहुत महत्व दिया। वह धारी सर्वस्वित, ब्रजरस को अपना सर्वस्व मानते थे, ब्रजरस को अति आराध्य मानते थे। ब्रजरज में ही राधा रानी का दर्शन करते। ब्रज की भूमि से अत्यंत लगाव था श्री कृष्णदास अधिकारी जी को। कल आपने स्मरण किया कि किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार कैसे जागृत हो जाते हैं। और कृष्णदास जी ने अपने पिता का पक्ष नहीं लिया, सत्य का पक्ष लिया और उन्होंने बादशाह से कह के उनकी फांसी हटवा दी, नौकरी से निकाल दिए गए। लेकिन विचार किया कृष्णदास जी ने कि अब घर में रहना ठीक नहीं है। आपको परम वैराग्य हो गया है कि क्या संसार होता है। आपने भारत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा की,
और वो छोटी आयु में। और यात्रा करते करते आप जब श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए जतिपुर आए, जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी की दृष्टि पड़ी, समझ गए कि ये होनहार बालक है, आपने ब्रह्म संबंध कराया है और श्रीनाथ जी की सेवा सौंपी है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि एक तो सेवा व्यक्ति करता है कि हमारे ऊपर भार आ गया, ऐसे कई लोग सेवा करते हैं, ऐसे आफत आ गई हो, ऐसी सेवा करते हैं। और एक सेवा व्यक्ति ऐसा करता है कि बहुत बहुत सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हमें श्री ठाकुर जी की सेवा का ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। तो कृष्णदास अधिकारी जी ने जब सेवा की तो उनके हृदय का प्रेम प्रकाशित होने लगा। श्री ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा में उनके अंतःकरण के प्रेम का पुट लगता। जैसे जलेबी होती ना, जलेबी, सूखी जलेबी में स्वाद नहीं होता है, उसको चाशनी में डुबाओ तो स्वाद आता है। ऐसे केवल कोई क्रिया, सूखी क्रिया कोई ठाकुर जी को प्रिय नहीं होती है, उसे प्रेम की चाशनी में डुबो करके करो आप। तो कृष्णदास जी ने श्रीनाथ जी की सेवा का इतना विस्तार किया। वो किसने कराया? अंतःकरण के प्रेम ने कराया। बाहरी वस्तु, बाहरी व्यक्ति सेवा का विस्तार नहीं करते हैं, आपके अंतःकरण के भाव करते हैं। बाहरी चीज़ें अपने आप जुटेंगी, अपने आप आएंगी, क्योंकि भक्त जो इच्छा करता है ठाकुर जी से पूरा करते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो कृष्णदास जी ने इतना विस्तार किया श्रीनाथ जी की सेवा का, वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। तो एक प्रियदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि श्रीनाथ जी ने विचार किया कि भाई हमने इनके प्रेम को स्वीकार किया है, इसका कोई ना कोई प्रमाण देना चाहिए। आप ठाकुर जी की प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत सेवा करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने उसे स्वीकार किया कि नहीं, ये कैसे लोग जाने। तो श्रीनाथ जी के मन में बात आई कि कृष्णदास जी हमको इतना प्रेम करते हैं, उस प्रेम को हमने स्वीकार किया है, ये लोग जाने। ये लोग प्रेम रस रास, प्रेम रस रास कृष्णदास जो प्रकाश कियो। प्रेम रस रास, प्रेम रस रास कृष्णदास जो प्रकाश कियो। लियो नाथ मान सो प्रमाण जग गाइए। कृष्णदास के साथ प्रेम रसरास जोड़ा प्रियदास जी ने। ग्रंथों में जिस प्रेम का वर्णन है
ऐसे प्रेम के रसरास थे कृष्णदास जी, और ऐसे भक्तों को कभी कभी ठाकुर जी प्रकट करते हैं। नहीं, लोग क्या जाने कि भक्त कैसे होते, प्रेमी कैसे होते हैं। अरे बुखार दिखाई थोड़ी पड़ता है, थर्मामीटर बताता है आपको इतना बुखार है, इतना फीवर है। किसी ने आंखों से बुखार थोड़ी दिखाई पड़ता है। प्रेम जो ठाकुर जी में होता है प्रेमी का, वो इतना वो गुप्त रखते हैं कि वो प्रकट नहीं होता है। इसलिए भगवान कभी कभी कदाचित किसी प्रेमी को प्रकट करते हैं दुनिया में। वो प्रेमी प्रकट नहीं होना चाहता है, स्वयं ठाकुर जी प्रकट करते हैं। प्रियदासी लिखते हैं भक्तमाल के प्रारंभ में, जीते मेरे भक्त जीते मेरे, कभू चाहे न प्रकाश भयो, जीते मेरे भक्त जीते मेरे भक्त, कभू चाहे न प्रकाश भयो, जीते मेरे भक्त करूं जो प्रकाश, माने महादुखदाइए। एक बार विवेकानंद जी गए अमेरिका, तो वहाँ के पत्रकार एकत्रित होकर के उनसे पूछा, आपके भारत में कितने संत हैं? ऐसा प्रश्न किया, आपके भारत में कितने संत हैं? विवेकानंद जी ने कहा 95% गुप्त हैं, 5% प्रकट हैं। है ना? 95% संतों को कोई जानता ही नहीं, मात्र 5% संतों को लोग जानते हैं, गुप्त रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे संत हैं, मेरे भक्त हैं, वो संसार में प्रकाशित नहीं होते हैं, उनको मेरे से फुर्सत नहीं है ना? लेकिन जो मेरे भक्त नहीं है, दूसरे के, वो प्रकाशित होते हैं। मेरे भक्त प्रकाशित नहीं होते। तो ऐसे प्रेमियों को मैं कभी कभी प्रकाशित करता हूं, इसमें पता चले कि असली भक्त कौन है और नकली भक्त कौन है। हम घी रखा है, इसने कभी शुद्ध घी नहीं देखा, तो वनस्पति को ही मानेगा कि शुद्ध घी, देखा ही नहीं उसने जीवन में कभी। इसने कभी गाय का घी नहीं देखा, शुद्ध थोड़ी समझेगा कि वनस्पति शुद्ध घी होती है, क्या यही घी है? तो तुलना करने के लिए वो घी जरूरी है कि इसको शुद्ध कहते हैं, ये मिलावटी है। ऐसे ठाकुर जी कहते, जेते मेरे भक्त, जो मेरे भक्त हैं वो कभी भी संसार में, दुनिया में प्रकाशित नहीं होते हैं, और मैं उन्हें कभी कभी प्रकाशित करता हूं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। महादुखदाई, दुख नहीं, महादुख, बड़े महादुख लगता, बहुत कष्ट होता है। कैसे प्रकट किया ठाकुर जी ने? राजसूय यज्ञ में सुपच वाल्मीकि को ठाकुर जी ने प्रकट किया। ऋषि जी ने राजसूय यज्ञ कराया और महाराज करोड़ों संत आए, लाखों नहीं करोड़ों संत आए। बड़ा भारी आयोजन था महाराज, बड़ा भारी। ऋषि जी ने श्याम सुंदर से कहा कि जय जय, ये यज्ञ सफल हो जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई आप मापदंड निश्चित कर दें। बोले हाँ ठीक है, ये शंख रखो हमारा, जैसे यज्ञ तुम्हारा पूर्ण होगा ये शंख बजेगा। एक ऊंचे स्थान पर शंख रख दिया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई,
शंख नहीं बजा। दुष्ट जी दौड़ते हुए आए, बोले जय जय, शंख नहीं बजा, कोई कमी रह गई क्या, यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई? भगवान बोले हाँ, क्या त्रुटि रह गई? बोले भाई आपका इतना बड़ा यज्ञ हुआ, किसी यज्ञ में हमारे किसी प्रेमी भक्त ने प्रसाद नहीं पाया, और जब तक हमारा कोई प्रेमी भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं करता तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है। पूज्य महाराज सुमथरा दास जी महाराज कहते थे कि 12 करोड़ ऋषि मुनि आए थे और इतने दिनों से प्रसाद पाए। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज इतनी बड़ी लंबी जो फौज पड़ी हुई है संतों की, इसमें कोई आपका प्रेमी नहीं है? भगवान बोले हमको जो कुछ कहना था कह दिया, कौन क्या है क्या हमसे इसका मतलब? भगवान कभी फंसते नहीं है, हमको जो कहना था कह दिया। अब युधिष्ठिर जी महाराज उक चूक हो गए, क्या करें, यज्ञ पूरा नहीं हुआ और किसी प्रेमी ने प्रसाद नहीं पाया। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आपके प्रेमी का लक्षण क्या है? बड़ा अच्छा उत्तर ठाकुर जी ने दिया। ठाकुर जी ने कहा, देखो राजन, जिसके अंतःकरण में किसी तरह के अभिमान की गांठ नहीं होती वो मेरा प्रेमी। बस इतना ही उत्तर दिया ठाकुर जी ने। पूछा आपके प्रेमी की पहचान क्या है? श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, जिसके अंतःकरण में किसी तरह के अभिमान की गांठ नहीं रहती है वो मेरा प्रेमी। देखो धन्या जी उस संत को लेके गए राम जी के पास कि दर्शन दे दो, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले इसके अंतःकरण की अभिमान की गांठें इतनी मजबूत है, अभी 1000 जन्म लगेगा इसको। अब बताओ, 5 वर्ष के बालक को दर्शन दे रहे ठाकुर जी और उनको नहीं दे रहे। ये मेरे प्रेमी की लक्षण। तो ऋषि ने पूछा, महाराज आपका ऐसा प्रेमी मिलेगा कहाँ? लोकन में न ऐसा कोई है ही नहीं जिसके जीवन में अभिमान की गंध ना हो। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में अभिमान की गंध, ऐसा प्रेमी मिलेगा कहाँ? भगवान ने कहा हम बता तो देंगे लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। हाँ, क्यों बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई थोड़ा भी हमारे बारे में। कितने संत महाराज जी गिरिराज जी में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, महाराज वेश बदल के छिपा के, बिल्कुल ऐसा वेश कि मतलब आपको लगेगा नहीं और महान डूबे हुए संत। क्यों? कोई हमें जाने नहीं, बस एक हमको ही हमें जाने नहीं, उससे भजन में बाधा पड़ती है। ये जितनी जय जयकार होती ना कि जय हो महाराज, जय हो जय हो, ये भजन को खाती है। लोक मान्यता अनल सम, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहो, कर तप कानन दा। इसलिए संक्षिप्त करके रहते। तो इसने कहा महाराज आप बताओगे नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। चरण पकड़ लिए, महाराज कृपा बता दो महाराज, तुम उनको भोजन कराने तो यज्ञ पूरा हो जाए। भगवान ने कहा, अरे भाई तुम गड़बड़ कर दिया, अब क्या करें, बताना पड़ेगा, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। भगवान ने पता बताया, तुम्हारे ही नगर में, तुम्हारे यहाँ सुपस वाल्मीकि रहते हैं, जो रोज तुम्हारे दरवाजे में बुहारी करने के लिए आते हैं, पत्थर उठाने के लिए आते हैं। अब देखो आप, प्रेमी की पहचान कठिन है। प्रेमी तो रोज दिखलाई पड़ेगा आपको, उसकी पहचान कठिन है। ठाकुर जी श्री के पहचान कराए तो पहचानोगे आप, नहीं रोज मिलेगा आपको, रोज आप देखोगे लेकिन कोई फर्क नहीं। कोई जब तक व्यक्ति किसी के बारे में जानता नहीं है तब तक उससे लाभ नहीं मिलता है।
जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो तुम्हारे ही नगर में स्वपच वाल्मीकि रहते हैं, उनको बुला के लाओ और भोजन कराओ, तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। तुरंत एक नौकर को बुलवाया। राजा लोग तो ऐसे ही होते हैं। भगवान ने कहा राजन, प्रेमी को ऐसे नहीं बुलाया जाता है जैसे तुम बुला रहे हो ना। सब भाई मेरे पास आओ। पहले एक प्रेमी संत को कैसे बुलाया जाता है पहले सुनो। उनको बुलाने के लिए कोई नौकर नहीं जाएगा, अर्जुन जाएंगे और भीमसेन जाएंगे। और वहां जाके कसक मत दिखाना, रौब मत दिखाना। भक्तों के सामने कसक नहीं चलती है, रौब नहीं चलता है, केवल विनम्रता चलती है। इसलिए भीमसेन और अर्जुन जाएं और जहां वो रहते हैं कुटिया में, घर में, वहां कुटिया के बाहर साष्टांग प्रणाम करें, कुटिया की परिक्रमा करें और हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहें। क्या कहें? आप चढ़ करके हमारे यहाँ अपनी जूठन गिराइए। भगवान ने कहा भाषा सीखो, कैसे बात की जाती है किसी प्रेमी से, लैंग्वेज सीखो। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान सिखा रहे हैं कि मेरे भक्त से कैसी बात करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कोई नौकर को भी बुला लाओ। और द्रौपदी को बुलाया। क्या देखो, एक प्रेमी भक्त कल आएंगे, इससे पूरी रसोई तुम्हें बनानी है अपने। देखो ये कोई नौकर नहीं बनाएगा, वहां तो हजारों नौकर लगे हुए। श्री ठाकुर जी की सेवा में हित हरवंश महाप्रभु जी स्वयं रसोई बनाते। हजारों शिष्य थे, हजारों। हरिराम व्यास जी जब पहुंचे तो हमारे हित हरवंश महाप्रभु जी दाल बना रहे थे, राजा वल्लभलाल के लिए दाल बना रहे। हरिराम व्यास जी ने कहा महाराज आपसे कुछ जिज्ञासा करने के लिए आया हूं। तो हित हरवंश महाप्रभु जी ने चूल्हा बुझाया पहले, फिर दाल का पात्र नीचे रखा, बोले अब पूछो। हरिराम व्यासी ने कहा महाराज चूल्हा जलता रहता, दाल पकती रहती, और आप उत्तर तो आपको अपने मुख से देना था, आपने ऐसा क्यों किया? तो बड़ी अच्छी बात कहा है तुलस में। यह जो एक मन, यह जो एक मन, ठोर ठोर कर, ठोर ठोर पर कौने सुख पायो। यह जो एक मन, ठोर ठोर कर कौने सुख पायो। रामदास जी ये मन एक है, इससे एक साथ 10 काम नहीं हो सकते कि तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर भी दे दूं और ठाकुर जी की सेवा भी होती। एक बार में एक काम होता है। अब बोलो, यही तो पूछने के लिए आए थे, उत्तर मिल गया। हरिराम दास जी यही पूछने के लिए आए थे कि मैं वृंदावन तो आ गया हूं, लेकिन मेरा मन कभी कभी ओरछा चला जाता है। और उसका उत्तर क्या दिया हरिराम दास? एक तरफ हो जाओ। यह जो एक मन, ठोर ठोर कर, यह जो एक मन, ठोर ठोर कर
कौने सुख पायो, कौने सुख पायो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी भक्तराज की रसोई तुम्हें बनानी है, किसी नौकर को साथ में नहीं रखना। और दूसरी बात, जितनी अच्छी से अच्छी रसोई बना सकती हो बनाओ, जो आज्ञा सरकार। भीमसेन अर्जुन बुलाने के लिए गए श्री सुपच वाल्मीकि के यहाँ सुबह सुबह 4 बजे। और देखो आप उस मोहल्ले में सुपच वाल्मीकि श्री ठाकुर जी के सामने आंसू बहा रहे थे। स्नान कर लिया, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लिया, और ठाकुर जी को निहारते हुए परमानंद दरस बिन ठाकुर, नैनन नदी जिय की बात जियहि में रही री, जियहि में रही री, जियहि में रही री, जियहि में रही री। हाथ जोड़े हुए खड़े हैं भीमसेन जी और अर्जुन जी। ओहो, ऐसा सात्विक दर्शन करके गदगद हो गए। देखो, उस मोहल्ले में जहां कोई जाता नहीं है, एक छोटी सी कुर्सी में क्या रस ले रहे हैं सुपच वाल्मीकि जी। गदगद हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे देखा तो भयभीत हो गए। ओहो, ये तो राजा है, ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं? कांपने लग गए सुपच वाल्मीकि, भगवान ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका दास हूं, ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं भगवान, हमें सब कुछ पता चल गया है, आप श्री ठाकुर जी के प्रेमी हैं। अब हमारे ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो। आज अपनी जूठन हमारे यहाँ गिरा करके हमें कृतार्थ करो। सुपच वाल्मीकि ने कहा, महाराज मैं आपकी तो जूठन खाता हूँ और मेरे जीवन निर्वाह का दूसरा कोई। बोले ऐसा मत कहो, आज आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो। महाराज अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया है। और जब सुपच वाल्मीकि जी दोपहर में ठीक 12 बजे पहुंचे तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, तुम अगवानी करो। आप देख रहे हैं एक प्रेमी को किस तरह बुलाना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए, इसका पूरा डायरेक्शन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। यानी इतना ये महत्वपूर्ण कार्य है कि भगवान निर्देशन दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने आगे आकर के हाथ जोड़ के अगवानी की। बरामदे में आसन बिछा दिया गया प्रसाद पाने के लिए। ठाकुर जी बहुत नाराज, चौके में प्रसाद पवाओ, जहाँ रसोई बनती वहाँ इनको प्रसाद पवाओ। आसन लगाया गया चौके में। जब वो बैठे, द्रौपदी जी आज सोई नहीं थी, पूरी रात जग करके सैकड़ों तरह के व्यंजन बनाए थे। आज उनको बड़ी प्रसन्नता थी, ठाकुर जी ने मुझे आज्ञा दी है और जब ये संत भगवान पाएंगे तो प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ बनी, बहुत अच्छी चीज़ बनी। बहुत ऐसा मन में रहता है आदमी कि हम कोई चीज़ बनाएं तो सामने वाला कहे कि भाई बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। स्वर्ण के थाल में, सोने की कटोरियों में अलग अलग व्यंजनों को रख करके
श्री ठाकुर जी को निवेदन किया द्रौपदी जी ने। फिर वो प्रसाद सुपच वाल्मीकि के सामने रखा गया, सामने रखा गया, प्रसाद पाने के लिए रखा गया। 2 मिनट तक तो वाल्मीकि जी बैठे रहे। इसके बाद पता है क्या किया? स्वर्ण के थाल से सब कटोरी बाहर कर दी और एक एक कटोरी को थाल में उलटने लग गए। कढ़ी भी उल्टी, रबड़ी भी उल्टी, सब्जी भी उल्टी, दाल भी उल्टी, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी सब उसी में। अनेक तरह के हलवा बने थे, बादाम का हलवा, मूंग का हलवा, सब उसी में। और टिंगा बन गया वो सब। और द्रौपदी अपने सामने अपने पदार्थों की हत्या होते हुए देखा। मैंने रबड़ी कितनी अच्छी बनाई थी, मैंने खीर कितनी अच्छी बनाई थी, मैंने कढ़ी कितनी अच्छी, बोले महाराज एक में ही सब मिला दिया। तो द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, पूरी रात जगी थी, बहुत दुख हुआ। उन्होंने, उनके मन में आ गया आखिर है तो नीच जाट गए, क्या जाने कैसे क्या खाया जाता है, कहा नहीं मन में आए। लेकिन ध्यान रखना, इस भाव क्षेत्र में मन की प्रत्येक बात को ठाकुर जी सुनते हैं, भाव क्षेत्र में। एक बार गरुड़ जी भगवान नारायण को विराजमान करके जा रहे थे और नीलगिरी पर्वत से गुजरे तो काकभूषुंडी जी कथा कर रहे थे। तो ऊपर से गरुड़ जी ने मन में सोचा एक कौआ क्या कथा करेगा, बस बस काम हो गया। इतना मनो आनत खगुराया, इतना रघुपत प्रेरित व्यापी माया, व्यापी माया, व्यापी माया, व्यापी माया, व्यापी माया, व्यापी। तो मन में कुछ किया नहीं गरुड़ जी ने, केवल मन में आ गया, हमारा ऑपरेशन चालू हो गया, ये बात है। तो द्रौपदी के मन में आ गया, कहा थोड़ी कुछ, मैंने एक ग्रास डाला मुख में। सुपच वाल्मीकि जी ने शंख बहुत धीरे से बजा, ऐसा धीरे से बजा। भगवान श्री कृष्ण ने छड़ी उठाई, एक जमाई शंख को मारे। क्यों नहीं? मेरा पार्षद होके तू संतों की महिमा नहीं जानता? संत जब प्रसाद पाया तो ठीक से क्यों नहीं बजा, तू तेजी से क्यों नहीं बजा? शंख ने कहा दूसरी मारेंगे तो मैं हाथ देसी आराम हो जाऊंगा। तो शंख हाथ जोड़ करके बोला, महाराज इस बात को आप द्रौपदी जी से पूछो। तो वही छड़ी लेके आए महाराज द्रौपदी, गुस्से में थे ठाकुर जी, वही छड़ी लेके आए द्रौपदी। क्यों जी, क्या बात है? अब और कोई तो आदमी छिपा ले, अब वो अंदर ही तो बैठे रहते हैं, उससे क्या छिपाओगे आप? द्रौपदी ने कहा कि जय जय, आपने आज्ञा करी, मैंने पूरी रात जग करके अनेक तरह के व्यंजन बनाए, लेकिन जब मैंने देखा कि सब पदार्थों को एक में मिला लिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरे मन में आया कि है तो ये निम्न जाति का। अब वही छड़ी लेकर के महाराज फिर इनके पास आए। क्यों जी तुमने एक में क्यों मिलाया? अब गुस्से में ठाकुर, अब जहाँ चल जाए छड़ी। क्यों जी तुमने एक में सब क्यों मिला लिया? तो सुपच वाल्मीकि बोले, महाराज हम झूठी पत्थर खाने वाले, हमें अलग अलग खाने को तो कभी मिलता नहीं, तो हम इन्हें एक में मिलाने का सही बात बताओ। डांट के बोले ठाकुर, सही बात बताओ। तो सुपच वाल्मीकि जी बोले, जय जय, पदार्थ के स्वाद का अधिकार आपको है, प्रसाद का अधिकार हमारा है ना? पदार्थ का स्वाद आप लेंगे लेकिन प्रसाद हम लेंगे।
और प्रसाद न खट्टा होता है, न मीठा होता है, न सिर्फ प्रसाद तो प्रसाद होता है, कन का प्रसाद बोला जाता है। इसे कभी नहीं पूछना चाहिए क्या है, अरे प्रसाद है, ये क्या है, क्या प्रसाद है, कोई पदार्थ थोड़ी है, वो प्रसाद है। अब हम सिलेक्शन करें कि नहीं हम ये खाएंगे, खाए तो प्रसाद कहाँ पाए, आप तो पदार्थ पा रहे हो। सुपंत वाल्मीकि जी कहते हैं सरकार स्वाद का अधिकार आपका है, प्रसाद का, इसलिए मैंने एक में मिला। इतना कहते ही वह जोर से शंख बजा और ऋषि जी का यज्ञ पूर्ण हो। तो आज लोगों ने जाना कि सुपंत वाल्मीकि इतने बड़े प्रेमी हैं, किसने प्रकट किया, भगवान ने प्रकट किया। यही बात यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि कृष्णदास जी कितने बड़े प्रेमी हैं, इनको स्वयं भगवान प्रकट करेंगे। वो कथा आप कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। मौका है हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत। हाँ उर झलकत राधानंद लाल। हाँ गद गद स्वर पुलकित अंगनी। हाँ लोचन बरसत असुवन जाल। हाँ उतर जात अभिमान ब्याल विष। हाँ लेत जीवाय सुरस काल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ निशिवासर सोवत अरु जागत। हाँ रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। हो जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद